हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कुमार मौर्य आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मौर्य एजुकेशन 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह वीडियो जनरल अवेयरनेस की पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश व दुनिया के प्रमुख देश, राजधानी व मुद्रा कौन सी है। इनसे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की श्रीलंका के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। तो किस देश से घिरा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा बांग्लादेश से उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। अगला प्रश्न है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। यह प्रश्न लोअर एग्जाम में पूछा गया, 2019 में आयोजित प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली में है वेनिस शहर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका। मेरीबर्ड लैंड तथा बीर तवील ट्रायंगल पृथ्वी पर केवल 2 ऐसे क्षेत्र हैं, भूमि क्षेत्र हैं, जहां पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। इनमें से मेरीबर्ड लैंड अंटार्कटिका का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटाका किस देश की मुद्रा है। पटाका किस देश की मुद्रा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मकाऊ। पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। कुछ देश व उनकी मुद्राएं दी हुई है, आइए देखते हैं दोस्तों। पनामा में संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर चलता है। लाओस में लाओ किप चलता है। मकाऊ में पटाका और मैक्सिको में मैक्सिकन पेसो मुद्रा चलती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अबू धाबी की राजधानी है। अबू धाबी किस देश की राजधानी है। तो यूनाइटेड स्टेट अमीरात, ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट अमीरात की राजधानी है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। आइए दोस्तों देखते हैं कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो स्थल एवं जल पर भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनका विवरण निम्नवत है। पहला है साओ टोम और प्रिंसप। अगला है गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया तथा ब्राज़ील। इन 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेनेडा स्थित है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेबियन सागर। ग्रेनेडा कैरेबियन सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी मालदीव,
ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर यानी कि 108.7 एकड़ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। चीन से 14 देशों की सीमाएं लगती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ऑप्शन ए बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुल्गारिया यूरोपीय देश है। बाकी सूडन, बेनिन तथा घाना अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन ए स्टॉकहोम, ऑप्शन ए बी बर्न, ऑप्शन सी है लक्समबर्ग, ऑप्शन डी है मैड्रिड। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माले की राजधानी है अल्जीरिया, मालदीव, केन्या, मॉरिशस। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। माले मालदीव की राजधानी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी यूनान। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली अल्पाइन देश है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्पाइन देश होते कौन से हैं। तो आल्पस पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में स्थित देशों को ही अल्पाइन देश कहते हैं। तो इटली आल्पस पर्वत के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए इसे अल्पाइन देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो तुर्की, फ्रांस, बेल्जियम, यूनान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। बेल्जियम देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बाकू। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? डार्विन, पर्थ, ब्रिस्बेन, होबार्ट। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्थ। दोस्तों, विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा मात्र देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की खोज सन 1768 ईस्वी में इंग्लैंड के कैप्टन कुक ने की थी और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो पणजी गोवा राज्य की राजधानी है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर ... की राजधानी है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। अगला प्रश्न है, को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नाम का एक राज्य अस्तित्व में आया? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड नाम का एक नया राज्य अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। इससे पूर्व त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेशों में आता था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।